डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि निर्वाचन आयोग की संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की और प्रथम निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष थे सुकुमार सेन। अब इनका काम ये था कि चुनाव का आयोजन करना, निरीक्षण करना, मतदाता सूचियां बनाना, यानी कि जितना भी काम होता है इलेक्शन से संबंधित वो काम चुनाव आयोग का होता है और वो निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से करे। वो बात ठीक है, लेकिन राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। वो पैसा कहाँ से आता है, ये चुनाव आयोग की निगाह में या पकड़ में होना चाहिए, ताकि स्पष्ट रहे कि कोई भी राजनीतिक दल जहाँ से पैसा रहता है वह कहीं काला धन तो नहीं है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि पारदर्शी प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है, चाहे सत्ता पक्ष से चाहे विपक्ष से, जिस भी राजनीतिक दल को पैसा मिला है। आजकल हमारे देश में बहुत ही एसबीआई बैंक, इलेक्टोरल बॉन्ड, इनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड के जरिए दिए जाने वाले चंदे का वह विवरण भी सार्वजनिक कर दिया। अभी कल की बात है, जिसकी प्रतीक्षा सभी को थी। इस विवरण के अनुसार सबसे अधिक चंदा भाजपा को मिला, वर्तमान सत्ता पक्ष सरकार दल को मिला, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल का जो एक रीजनल पार्टी है उसको मिला और कांग्रेस को आया। तीसरे नंबर पे कांग्रेस को चंदा मिला। ये वही क्रम है जो कुछ दिन पहले सार्वजनिक किए गए विवरण में हमको देखने को मिला था। द्रमुक और जनता दल एस, यानी कि साउथ की दोनों पार्टियां, इन्होंने पहले ही बता दिया था कि किस कंपनी ने, किस व्यक्ति ने उनको कितना चंदा दिया है। देखना यह है कि अन्य दल ऐसा करते या नहीं कर पाते हैं। ऐसा ना भी करे तो स्टेट बैंक जैसे ही चुनावी बॉन्डों का अल्पा न्यूमेरिकल्स नंबर जो बताएगा तो वैसे ही सब कुछ सामने आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी ने किस दल को कितना चंदा दिया, चुनावी बॉन्ड के जरिए दिए जाने वाले चंदे का जो विवरण अभी तक सामने आया है उसमें दो चिंताजनक पहलू उजागर हुए। एक, जांच का सामना कर रही थी, उन्होंने भी चंदा दिया। दूसरा ये कि कुछ ऐसी कंपनियों ने भी चंदा दिया जो घाटे में चल रही थी। ये दोनों पहलू संदेह पैदा करते हैं। अब लोग बाग इसी पे शक करते हैं कि जो कंपनी घाटे में जा रही है वो इतना चंदा कैसे देगी। दूसरी कंपनी जो ईडी से उसकी जांच चल रही है, ईडी के उस कंपनी की जांच कर रही है। अब भाई आयकर विभाग की जो टीम है वो उसका भी जांच का सामना कर रहे हैं। उसके बाद भी है कि वो चंदा दिया, तो इसका मतलब वो चंदा देने का कुछ लालच हो सकता है। इन दोनों पर क्या है, चर्चा है। इस संदेह का निवारण होना भी चाहिए क्योंकि जनता को पता चले कि चंदा किस लिए कैसे दिया जाता है। कहीं व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए तो चंदा नहीं दिया जा रहा, ये पता होना चाहिए जनता को। पता नहीं इस संदेह का निवारण हो सकेगा या नहीं, ये हमारी सोच से परे है, लेकिन ये आवश्यक है कि चुनावी चंदे की प्रक्रिया पारदर्शी हो, निष्पक्ष होनी चाहिए। जनता को ये जानकारी मिल सके कि किसने किस दल को कितना चंदा दिया। राजनीति बिना पैसे के नहीं चल सकती, सबको पता है। चंदे के बिना राजनीतिक दलों का काम चलने वाला भी नहीं है, ये भी आप सब जानते हैं। चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि चंदे की प्रक्रिया साफ सुथरी होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, हो नहीं रहा। अब आवश्यकता यह है कि ऐसी कोई व्यवस्था बने जिससे इस तरह के सवाल न उठ पाए जैसे कि चुनावी बॉन्डों को लेकर उठे हैं। चुनावी बॉन्डों के जरिए जनता देने की व्यवस्था को खत्म करने के साथ ही किसी नई पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए। इसीलिए आवश्यक समझ रही है, क्योंकि इसका अंदेशा पैदा हो गया कि कहीं चंदा देने का वह पुराना तौर तरीका फिर से चलन में आ जाए, जिससे किसी को कितना चंदा दिया, राजनीति को काले धन से परे रखने के हर संभव जतन किए जाने चाहिए। चुनावी चंदे की नई व्यवस्था में ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी दल अथवा सरकार किसी कारोबारी पर अनुचित दबाव डालकर चंदा हासिल कर सके।
इसी के साथ कारोबारियों को स्वेच्छता से, अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से राजनीतिक दलों को चंदा देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। चुनावी चंदे की पारदर्शी व्यवस्था बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपारदर्शी तरीके से चंदे के लेन देन से राजनीतिक दलों की तो बदनामी होती ही है, साथ में भारतीय लोकतंत्र की छवि पर भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि दुनिया का एकमात्र सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है। और अगर उसी के अंदर इसी तरह के दाग धब्बे रहेंगे तो दुनिया का विश्वास उठ जाएगा। अब दुनिया के जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भारत के लोकतंत्र को मद्देनज़र लेकर लोकतंत्र का विश्लेषण करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो चंदे के चक्कर में हमारी पारदर्शिता खत्म हो जाए और राजनीतिक दल है वो किसी ना किसी तरह से क्या करे, व्यवसायियों को या कंपनी मालिक को इनको परेशान करके दबाव बनाकर चंदा ले। इसलिए इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल चंदा अगर कोई देता है तो साफ सुथरा अपनी इच्छा से होना चाहिए। ये था आज का हमारा निर्वाचन आयोग का विषय कि वो किस तरीके से इस चीज़ को क्लियर कर पाता है कि जो चंदा लिया जाता है वो पारदर्शी होना चाहिए। अगर भारतीय राजनीतिक दल और निर्वाचन आयोग के विषय में आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ तरीके से, स्वस्थ मन से अपना वोट डालिएगा। धन्यवाद।